जय हिंद। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की पुस्तक में एक चैप्टर दिया हुआ है समय का सदुपयोग, मतलब समय का उपयोग। अगर हम काम समय से करते हैं तो हमारा काम सही होता है। आपने देखा होगा कि क्लास में जो बच्चे अध्यापक के काम कराने पर तुरंत तत्काल काम कर लेते हैं और जब उन्हें पढ़ाया जाता है तब वो पढ़ते हैं, समय से अपना काम चेक कराते हैं, समय से अपनी पुस्तक चेक कराते हैं, समय से अपनी कॉपी चेक कराते हैं, तो उनका काम जो है सही रहता है और वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और वही जीवन में सफल होते हैं। इसके विपरीत आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे समय से काम नहीं करते हैं, समय से नहीं सुनाते हैं, वो किसी तरीके से जो है उनको केवल क्रॉस कराया जाता है। अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि हमारी जो प्रकृति है, जैसे सूर्य समय पर निकलता है और समय पर छिपता है, तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे चंद्रमा है, समय पर निकलता है और समय पर अस्त होता है। जब सूर्य निकलता है तब कमल के फूल अपने आप खिल जाते हैं और जैसे ही अस्त होता है कमल के फूल बंद हो जाते हैं। चंद्रमा जब निकलता है तो कुमुदिनी का मतलब होता है कोका बेली, वो जो है चंद्रमा के निकलने के साथ ही खिल जाती है और उसके अस्त होने के साथ ही बंद हो जाती है। कक्षा 10 में एक अन्योक्ति विलासा के अंतर्गत एक अन्योक्ति आई है कि कमल के फूल में बंद भंवरा सोच रहा है कि सुंदर प्रभात होगा, प्रातःकाल होगा, सूर्यदेव का उदय होगा, कमल का फूल खिलेगा और भंवरे मड़राएंगे और सब अच्छा ही अच्छा होगा। तब तक क्या होता है कि हाथी आता है और कमल के फूल के अंदर बंद भंवरा जो है उसी को, कमल के फूल में जब बंद था उसी को हाथी अपने पैरों से जो है कुचल देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाती है, सारे सपने उसके भंग हो जाते हैं। तो समय पर अगर आप काम करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी और अगर आप समय पर काम नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए आप कि किसान है, किसान अगर अभी रबी की फसल खरीफ की तैयार हो रही है, धान की फसल अभी तैयार हो रही है और गेहूं की फसल बोनी है। गेहूं की फसल को बोने का समय है नवंबर का महीना। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है वो गेहूं की जो है बुआई की जाती है। तो जितना गेहूं नवंबर के महीने में बो जाता है या 15 दिसंबर तक बो जाता है, उस गेहूं को, जो गेहूं 15 दिसंबर के बाद बोया जाता है, चाहे जितनी आप उसमें खाद दे दीजिए, चाहे जितने उसमें आप पानी लगा दीजिए, खाद भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, लेकिन जब उसके तैयार होने का समय आएगा तब तक जो है हवा चलने लगेगी और वो जो है फसल बीच में ही सूख जाती है। तो बेटा, कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि समय पर किसान फसल को बोते हैं तभी उन्हें अच्छा उत्पादन मिलता है। समय पर पेड़ जो है वो समय पर फल देते हैं। जैसे आम का पेड़ है तो जब समय आता है तभी वो फल देता है। अमरूद का पेड़ है वो भी समय पर फल देता है। सेब का पेड़ है वो भी समय पर फल देता है। इसी प्रकार
अगर आप देखें तो अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले जो है वर्षा ऋतु थी, पानी बरस रहा था। अब इस समय शरद ऋतु है। शरद ऋतु में हम बढ़िया आराम से, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है। केवल एक खाली दिक्कत है कि मच्छर बहुत लगते हैं, तमाम प्रकार के रोग होते। इसके बाद आपका बसंत ऋतु आएगा, उसमें सरसों बढ़िया खिल जाएगी। बसंत जो है वो ऋतुराज कहा जाता है, सभी ऋतुओं का राजा है। उसके बाद फिर गर्मी आएगी, और गर्मी जो है जब आती है तो क्या होता है कि हमारे बहुत पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कपड़े बर्दाश्त नहीं होते। उसके बाद फिर क्या होता है, वर्षा ऋतु आ जाती है। तो इस प्रकार से बसंत है और शरद है, वर्षा है, ग्रीष्म है, शीत ऋतु है, और उसके बाद आती है पतझड़। पतझड़ में क्या होता है कि पत्ते जो है, अभी आपकी पतझड़ ऋतु आने वाली है, शरद के बाद पतझड़ आएगी जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं। उसमें जो है पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, और फिर बसंत ऋतु में फिर से जो है नए हरे भरे हो जाते हैं। तो बेटा जो है प्रकृति भी समय का ध्यान देती है, किसान भी समय का ध्यान देते हैं, तो आप लोगों को भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। जय हिंद।